we will discuss about lines which are parallel to each other. So in this video we will discuss about or lines which is parallel to the another line. Okay, see, construction of a line parallel to a given line through a point not on the line मीन्स एक लाइन गिवन रहेगा, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, दूसरी जो पैरेलल लाइन बनानी है. सो नाउ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ओके, सपोज दैट लाइन इज एल. ओके, अब ये जो लाइन है ना, इसके अकॉर्डिंग एक कोई पॉइंट है जो कहाँ है, इस लाइन के बाहर है. हमने क्या ले लिया, वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया. ओके, और इसका नाम ले लिया हमने P. अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है जो क्या हो, L के पैरेलल लाइन हो. तो अब हम क्या करेंगे, अब जो P पॉइंट है इस लाइन से कहीं किसी पॉइंट पे आके इसको मिला दिया हमने, ठीक है ना. ये एक पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पे इस लाइन पे, इसका भी हमने कोई नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, Q. ओके, अब हमें पता है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है. सपोज करो ये टू लाइंस हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है ना, तो इसके बीच के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये एंगल, ठीक है ना, और दिस वन, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना. तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो एल के पैरेलल होगी, ठीक है ना. अब यहाँ पे जो हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा दैट इज सेम एज दिस वन. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना. एक लाइन तो गिवन है. अब और देखो एल लाइन गिवन और पी क्यू क्या हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना. तो वही जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर, ठीक. अब देखो एंगल हमें बनाना है ना इक्वल, फॉर दैट उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपास ले लिया, ठीक है. उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के. अब उसको बार बार उसको चेंज नहीं करना, एक बार जहाँ हमने फिक्स कर दिया, अब क्यू पे हमने रखा इसको, ठीक है ना, और इस पे एक हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है ना. ठीक है ना, जो हमारा ट्रांसवर्सल पी क्यू है और लाइन एल है उनके बीच में एक आर्क बन गया जो इस एंगल को बन गया है वो. अब सेम उसको चेंज नहीं करना है. अब पी पॉइंट पे सेम उतना ही आर्क ले लेना है हमें, ठीक है ना. कंपास का जो लेंथ जितना है उतना ही रहेगा. अब क्यू के बाद जो एंगल बना है उसको हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कितना है क्यू एंगल. अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कंपास को, ठीक है ना. आर्क जो दो एंड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ पे जहाँ पर नुकीला सिरा है इसका, और एक जो ट्रांसवर्सल पे है ये ले लिया हमने, जितना है ये लेंथ, ठीक. ये हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया कितना एंगल गिवन है ये. ओके, डन. उसको एक चेक मेजरमेंट करना है, तभी आपकी जो पैरेलल लाइन दोनों आपस में दिखाई देंगे. अब जो ये लेंथ हमने लिया है एंगल का मेजरमेंट का, सेम वही लेंथ होगा जो आर्क जिधर बना है ना. आर्क कहाँ से स्टार्ट है, देखो ये जो हमारा यहाँ पर रखेंगे नुकीला सिरा, और जितना जो लेंथ है इसका वहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और ठीक है ना. देखो आर्क कट किया हमने, अब दो पॉइंट हमें मिला, पी हमारे पास है. अब एक पॉइंट ये रहा, दो पॉइंट मिल गए. तो हमें पता है अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना. सो नाउ ड्रॉ द लाइन फ्रॉम पॉइंट पी एंड आल्सो फ्रॉम आर्क
जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अब सेम लाइंस, डन। अब देखो ये जो लाइन है, टू लाइन्स है ना, इसको माने ये जो दूसरी लाइन इसको हमने एम ले लिया। अब एल और एम क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। फिर पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, और जो एंगल क्यू और पी क्या है आपस में इक्वल है। तो मीन्स हमें पता है अगर टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट दीज आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई लाइन गिवन हो और उस लाइन के बाहर कोई एक दूसरा पॉइंट दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो दूसरा हमारा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई एक लाइन हो, ठीक है ना, और उस पर एक दूसरी लाइन है जो क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल बनाए वो, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है वो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाए वो। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो नाउ तो इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले एक कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये गिवन नहीं है कितना लेंथ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहीं भी हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दैट वो हमने पॉइंट लिया पी। अब इस पी के ऊपर हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपास लिया और एक सेमी सर्कल बनाया इस लाइन पे हमने, ओके। और जो हमारा कंपास का लेंथ है वो हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं करना है उसको। और यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे नीडल, एक आर्क लगाया हमने। फिर अगले आर्क पे जो नीडल्स है ना, नुकीला सिरा, उसको रखेंगे। अगेन मेक एन आर्क, दो आर्क बन गए हमारे पास। अब इन दो आर्कों पे नुकीला सिरा रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे रखा तो ऊपर एक आर्क बनेगा हमारा, ठीक। अगेन जो फर्स्ट जो आर्क था हमारा, वहाँ से भी रखा हमने, एक आर्क बनाया, कट किया ना ये। अब देखो वो पॉइंट और पी, पी को हम मिलाते हैं और उस पॉइंट को, तो वही क्या होगा हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, नाम दे दिया हमने। सपोज करो ये लाइन क्या है, एल है और ये पी है, ये क्यू हो गया, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, ओके। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो अब हमारा आता है ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब ट्राइंगल भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फर्स्ट, सी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 साइड गिवन हो, देन वी हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल। हाउ कैन यू ड्रॉ द ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। Suppose AB, BC and CA are sides are given, then we have to draw the triangle ABC, okay। एक रफली फिगर बनाएंगे पहले हम, A, B and C, ठीक है ना। हाथ से वैसे रफली फिगर बना दिया हमने। जो लेंथ है वो लेंथ दे दीजिए हमने 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 5 एंड AC इज 4। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, अब हमें रूलर कंपास की सहायता से हम इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बेस कितना है BC, तो BC पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। BC क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। स्केल है आपके पास, देखो क्या करेंगे हम पहले मार्क कर देंगे, ठीक है ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजी वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने B दे दिया और ये C हो गया। BC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब B से ऊपर की तरफ कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है ना BA। अब BA क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
कंपास है आपके पास, और कंपास से इसे मेजर करो इसको 3 सेंटीमीटर की लाइन। देखो ये 1 0 पे है ये, और ये हमारा आ गया 3 के पास, मेजरमेंट कर लिया ना 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या नुकीला सिरा कहाँ रखेंगे, बी पे रखेंगे, ठीक, और एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ। डन, बस छोड़ देंगे इसको। अब सी से ए की तरफ कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे फिर, सी से एक पे 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करिए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब सी पे रखें नुकीला सिरा, एंड देन ड्रॉ एन आर्क विच कट द एंडर आर्क। देखो दोनों आर्क दूसरे को कट कर रहे हैं ना, सो दैट इज द पॉइंट ए। क्या पॉइंट आई, ये ए हो गया हमारे पास। अब ए को क्या करेंगे, बी से मिला देंगे, एंड ए सी से मिल जाएगा। ओके, अब जैसे हम इसको मीट करेंगे ए टू बी एंड ए टू सी, देन आवर ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। ठीक है ना। सो व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, तो हम ऐसे इस ट्राइंगल को बना सकते हैं फिर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल जो है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन साइड एंगल साइड, SAS मीन्स साइड एंगल साइड मीन्स 2 साइड, ठीक है ना, और उसके बीच का एक एंगल दिया, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या दिया है, एक हमें ट्राइंगल बनाना है PQR, PQ इज गिवन 3 सेंटीमीटर, QR इज 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल Q इज गिवन 60 डिग्री। एक रफली फिगर हमने बनाया यहाँ पे, और उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, P Q एंड R। अब देखो Q कितना होना चाहिए, PQ क्या है 3 सेंटीमीटर, QR कितना है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज एंगल Q, दैट इज 60 डिग्री। ओके, ये मार्क कर दिया हमने यहाँ पे। देखो इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो हम QR को बेस ले लें या PQ को भी बेस ले लें। QR को भी बेस ले सकते हैं और PQ को भी बेस ले सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को क्या ले लिया, हमने बेस ले लिया। ठीक, तो हमने जो लिया है QR को बेस ले लिया है, किसको, QR को बेस ले लिया। कितना है QR, 6 सेंटीमीटर ना, तो 6 सेंटीमीटर का फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, QR 6 सेंटीमीटर। अब Q पे क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। D ले लिया हमने प्रोटेक्टर। देखो एग्जैक्ट पॉइंट ये है ना, यही हमें पॉइंट लेना है, मिलाना है उसको QR से, ठीक, और यहाँ पे इसको मिलाइए। देखो एकदम एग्जैक्ट उसी लाइन पे मिलनी चाहिए वो। ये क्या हो गया हमारे पास, Q सेंटर पे रखा ना हमने ये। देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0, ठीक है ना। देखो 10 जा रहा है ना ये। अब 60 डिग्री दिख रहा है आपको ना, सुनाओ मार्क अ पॉइंट ऑन 60 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान देना, जब हम एंगल शुरू करें वो क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा वो। ठीक है ना, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो डॉट है हमारे पास और क्यूब का डॉट, दोनों को हमने क्या किया, एक तरह से मीट कर दिया। फिर अब यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज 60 डिग्री, एंड अगेन अब Q से जो P साइड है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, Q से 3 सेंटीमीटर मेजर करके क्या करेंगे, एक
P ले लेंगे। तब अगेन हम क्या लिया, कंपास लिया एंड आल्सो मेजर द पॉइंट 3 सेंटीमीटर, मेजर किया कंपास के थ्रू। नाउ अब जो नुकीला सिरा Q पे रखेंगे, ठीक है ना, Q पे रखे इसका नुकीला सिरा एंड देन मेक एन आर्क। कट हो गया, ये पॉइंट क्या होगा, P होगा। ओके एंड नाउ जो पॉइंट P है उसको हमने क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, QPR। सो नाउ योर ट्रायंगल इज डन and QP is 3 centimeter. So like this we can draw when two sides and their included angle are given. ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि रफ फिगर आपको ऐसे बना, आप कैसे भी रफ फिगर बना सकते हो और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट टाइप ट्राइंगल क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन ASA आर गिवन। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। क्या मतलब हो ASA का मतलब, एंगल साइड एंगल मीन्स टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर गिवन, देन हाउ कैन यू फाइंड द ट्राइंगल, हाउ कैन यू ड्रॉ द ट्राइंगल। सपोज और ट्राइंगल XYZ वी हैव टू ड्रॉ, रफली फिगर ड्रॉ कर दिया हमने, X Y एंड Z। ओके, अब देखो YZ दिया है ना, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो YZ हमने क्या ले लिया रफली फिगर में, 5 सेंटीमीटर। एंड आल्सो देयर टू एंगल आर गिवन, Y इज गिवन 40 डिग्री एंड व्हाट इज द Z, Z इज गिवन 70 डिग्री। अब इस रफली फिगर की सहायता से हम क्या करेंगे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे XYZ। ठीक है ना, रफली फिगर तो आपका थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो सकता है, बट जो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे सारे हमारे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द लाइन YZ दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो नाउ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी दैट इज 5 सेंटीमीटर, नाम दे दिया इसका Y एंड Z। लेंथ क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब Y पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, दैट इज 40 डिग्री। तो हमने रखा प्रोटेक्टर, एग्जैक्टिव पॉइंट पे मिलाया हमने ये। अब देखा हमने जीरो से स्टार्ट करना है ना, तो नीचे वाले स्टार्ट करेंगे जीरो। कितना है 40 डिग्री, जीरो है ना, 0 10 30 40 40 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आर्क लगा दिया हमने 40 पे। अब मिला देंगे इसको, दैट पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो Y से आके मिल जाएगा फिर। ओके, तो क्या बन गया ये 40 डिग्री। अब Z पे कितने डिग्री का है, 70 डिग्री। अब देखो वो जो पॉइंट क्या है, बिल्कुल इससे मिलना चाहिए। ओके, अब देखिए अब एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जीरो हमेशा जीरो देखेंगे हम। बाहर आना जीरो, तो बाहर वाली हम मेजरमेंट करेंगे सारा एंगल। आ गया 70 डिग्री, मार्क लगा दिया हमने एक। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे एक 70 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया।
अब दैट पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे, जेड से। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो जेड से मिल गया। अब तो अब एंगल जो जेड होगा वो कितना होगा, अब दोनों ना इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्स। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारे पास, ये एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब देखो अगला जो ट्रायंगल वो क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। हमने ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री दिया हो, हाइपोटेनियस दिया हो और साइड एक दिया हो, ठीक। नाउ सो अगेन एक रफली फिगर हमने बनाया। तो जो हाइपोटेनियस क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो साइड होती है वही क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। फिर और एस मिस क्या हो जाए, कोई एक साइड, हाइपोटेनियस को छोड़कर क्या हो गया, कोई भी एक साइड जो दिया होगा वही क्या होगा आपका, एक साइड ले लिया हमने, चाहे वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है वो। और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेनियस। और वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और हमें जो ट्रायंगल बनाना, क्या बनाना, एल एम एंड एन, नेम दे दिया हमने एल एम एंड एन। और देखो एम पे दिया है ना 90 डिग्री, एंगल एम इज 90 डिग्री, ओके। अब वो जो सिंबल जो होता है ना वो 90 डिग्री का ही होता है वो। एल एन कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एम एन कितना है, 1 सेकेंड, सी आई थिंक एंगल एम 90 डिग्री है। एल एन वो रॉन्ग होगा, ठीक है ना। एल एन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज एम एन, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड इज गिवन। कोई एक साइड भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या याद रखा, एम एन एक साइड दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, एम एन एक साइड ड्रॉ करेंगे, फिर हम जो साइड एम एन, ठीक है ना, कितना है वो 3 सेंटीमीटर। तो ना स्केल से ड्रॉ करते हैं एम एन 3 सेंटीमीटर का। ये बन गया हमारे पास एक लाइन एम एन। एम पे क्या करना है हमें, 90 डिग्री का एंगल भी बनाना है हमें। हमने स्टार्टिंग बताया था आपसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बनाना जानते हो ना आप, तो हम वैसे ही बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, कंपास की सहायता से क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर हम पहले हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो उस लाइन से होके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट आर्क लगाएंगे हम नाउ, अगेन वहाँ पर रखेंगे नुकीला सिरा, देन मेक एन अनदर आर्क। अब यहाँ से अगेन एक और आर्क लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, ठीक है ना। एंड आल्सो जो फर्स्ट आर्क हमारा था वहाँ से अगेन मेक एन अनदर आर्क। इज इट क्लियर। अब देखो परपेंडिकुलर जैसे हमने बनाया था ना, सेम इट मीन जो परपेंडिकुलर क्या होते हैं वो 90 डिग्री का ही एंगल होता है वो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एम और जो हमारे पास जो 2 आर्क जहाँ कट किया ना उसको मिला देंगे, बन गया। अब देखो ये एल और एम नहीं दिया है ना, गिवन है, बट एन से जो एल है वो गिवन है।
एन एल इज गिवन दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो एंगल एम इज 90 डिग्री, राइट। अब एन से क्या लेंथ होना चाहिए एल, 5 सेंटीमीटर का। सो कंपास आपके पास है, नाउ यू हैव ए कंपास। कंपास पे हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिया हमने। अब 0 से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक एक, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 से 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट मेजरमेंट, ओके। सो 5 सेंटीमीटर हो गई ये। अब एन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, तो वहाँ पे रखेंगे जो हमारा जो ड्रॉ कर रहे हैं ये एन रखा हमने नुकीला सिरा, और ये हमने एक आर्क लगा दिया हमने। तो परपेंडिकुलर को कहाँ कट कर रही है ये लाइन, यहाँ कट कर रहा है ना 90 डिग्री एंगल पे। अब ये जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, एल होगा, तो इसको हमने मेजर ले लिया, दैट इज एल। एल और एन को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। डन, ये हमारा बन गया एल एन। हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, एम एन कितना था, 3 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इस तरह से हमने क्या बनाया है, एक आर एच एस क्राइटेरिया भी बना दिया। तो आई थिंक जितने इसमें क्राइटेरिया थे वो सब हमने यहाँ पे देख चुका है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो जो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारा हमने क्या स्टार्टिंग में एक बार देख चुके हैं, ठीक है ना। और इन्हीं बेस पे हमें क्या करना है, सारा का सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ओके ओके।